नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवर वर्ल्ड। अभी महाकुंभ खत्म होने को 22 दिन बचे हैं और यहाँ से अभी साधु बाबा, संत और नागा बाबा जो आए हैं अब यहाँ से प्रवास करना, यहाँ से जाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो आइए पूछते हैं इसका क्या मुख्य कारण है इसके। बाबा जी आपका परिचय। महंत कर्णपुरी। बाबा जी तो अभी से महाकुंभ खत्म होने को काफी दिन बचे हुए हैं, तो अभी से इतना जल्दी प्रवास करने का मुख्य वजह क्या है? ऐसा है, 10 नाम नागा सन्यासी है, उनका 3 शाही स्नान होता है। 14 जनवरी, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। ये 3 शाही स्नान करने के बाद हम लोगों का कोई त्योहार बचता नहीं 10 नाम नागा सन्यासियों का। तो ये लोग फिर क्या करेंगे? हाँ, 3-3 और सब 23 नवंबर के आए हुए हैं और तब से कुंभ का आनंद ले रहे हैं और खूब भव्य आनंद ले रहे हैं और व्यवस्था भी बहुत अच्छा। और यहाँ पे संतों को कोई तकलीफ नहीं। अब 3 मई से है, सब अपने अपने आश्रमों को जाके व्यवस्था देखेंगे। अब यहाँ पर जो भजन पूजा पाठ यज्ञ हवन करना था वो सभी संत कर लिए। हम लोगों का शाही स्नान होने के बाद कुंभ समाप्त मान लेते हैं, अखाड़े वाले जो सन्यासी अखाड़े ना गांव के। और उसके बाद फिर संत धीरे धीरे पुनः जहाँ से आए अपने गंतव्य से वहां चले जाते हैं। तो गुरु जी अगर देखा जाता है हर बार कि अभी बहुत बाहुल्य संख्या में यहाँ पे नागा बाबा हमको दिखाई थे और इस महाकुंभ के बाद नागा बाबा लोग कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, कहीं हमको पता नहीं चलता उनका कुछ। ऐसा ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है अखाड़ों का कि नागाओं को कब कहाँ कैसे व्यवस्था करके रखना है, वो जनता का विषय नहीं है, वो हमारा व्यक्तिगत विषय है। और हमारे व्यक्तिगत विषय का ये प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए उचित नहीं है। तो गुरु जी अगर यहाँ पे महाकुंभ भी कितने दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पे तो इस सनातन धर्म के लिए क्या महत्व पड़ता है, सनातन धर्म के लिए महाकुंभ का? अरे कुंभ है ही सनातन धर्म, सनातन धर्म का ही कुंभ है और कुंभ ही सनातन धर्म का, सनातन धर्म ही कुंभ है। और ये कुंभ ही सनातन धर्म ने प्रारंभ किया। महाराजा हर्षवर्धन पहले भी था, आज 10,000 साल से कुंभ लग रहा है और इस कुंभों को में बीच बीच में छोटा कभी कम कभी ज्यादा होता रहा, लेकिन महाराजा हर्षवर्धन ने इसको भी सनातन धर्म का पुनः उद्धार करने के लिए और पूरे विश्व में सनातन धर्म का विजय पताका फहरे और संपूर्ण विश्व को सनातन धर्म के मुख्य उद्देश्य का ज्ञान हो कि सनातन कितने सहिष्णु होते हैं, अहिंसक होते हैं, सबके साथ सहानुभूति रखते हैं, आदर्श रखते हैं, सिद्धांत रखते हैं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते। सबसे ज्यादा इनको राष्ट्र प्रेम होता है। हमारे सनातन धर्म को भारत राष्ट्र से जितना प्रेम है इतना अन्य देवी देवताओं से भी प्रेम नहीं है। तो हम लोग तो सनातन धर्म के लिए राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र धर्म ही सनातन धर्म है। तो गुरु जी इसका साधु संतों के लिए कितने प्रकार के कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ कहाँ कैसे लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, हमारे अभी इलाहाबाद लगा, अब उज्जैन महाकुंभ लगेगा, सिंहस्थ कुंभ। उज्जैन के बाद फिर इलाहाबाद अर्ध कुंभ लगेगा, प्रयागराज। प्रयागराज के अर्ध कुंभ के बाद हरिद्वार का कुंभ लगेगा। इससे बीच में यहाँ से अभी 2 साल के बाद त्र्यंबकेश्वर नासिक में कुंभ लगेगा। तो ऐसे क्रमशः रहता है। तो गुरु जी यहाँ पे से कुंभ की शुरुआत से अमृत स्नान वगैरह इसका क्या है, इस पर हम कुछ बताएं। अमृत स्नान नहीं, अमृत स्नान कुंभ लगने का अर्थ ही है अमृत स्नान, क्योंकि अमृत जहां जहां पे अमृत देवासुर संग्राम में गिरा था, छलका था, वहीं वहीं कुंभ लगता है। तो उसी के उपलक्ष्य में, अमृत बेला के उपलक्ष्य में हम लोग कुंभ लगाते हैं और उसी अमृत बेला में गंगा स्नान करके अमृत पतित पावनी गंगा का प्रसाद लेकर के अपने जीवन को हम लोग कृत्य करते हैं और परम पिता परमेश्वर का आनंद लेते हैं। तो गुरु जी अर्ध कुंभ ये जो महाकुंभ लगता है और पूर्ण कुंभ, इन सब में क्या क्या अंतर पड़ता है? अरे भाई, शब्द का अर्थ समझ लो। पूर्ण कुंभ पूरा कुंभ है, अर्ध कुंभ माने आधा कुंभ है। अब शब्द के अर्थ से ही अर्थ निकाल लीजिए ना। लेकिन इलाहाबाद का कुंभ और अर्ध कुंभ में कोई परिवर्तन नहीं आता।
जितने उत्साह और लगन से संत यहाँ प्रयागराज का कुंभ मनाते हैं, उतने उत्साह लगन के साथ अर्थ कुंभ भी मनाते हैं। प्रयागराज के कुंभ अर्थ कुंभ में कोई खास परिवर्तन या अंतर नहीं देखा जाता। गुरुजी, महाकुंभ के सामाजिक और धार्मिक महत्व क्या होते हैं? महाकुंभ से सामाजिक समरसता, मानवता, आदर्श, चरित्र, सिद्धांत, शिक्षा, उत्थान आदि का उद्देश्य रहता है। धर्म का प्रचार प्रसार, राष्ट्र को मजबूत करना और संपूर्ण प्रकार से मानवता को एक समरसता लाना, समाज में समरसता लाना, तमाम प्रकार के विकृतियों को समाज से दूर कर उनमें सब एक तरह सत्कृति लाना, दुष्कृति हटाकर, ये कुंभ का मूल उद्देश्य होता है। तो गुरुजी, अखाड़ों के बारे में जैसे कहा यहाँ पे 13 अखाड़े हैं, तो सबसे पहला अखाड़ा के निर्माण और बाकी अखाड़ों के निर्माण के बारे में था। आपको ये पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, यदुनाथ सरकार का अलेक्जेंडर गजेटियर, कालीचरण भारत भ्रमण और इंसान की किताब पढ़े हो तो अखाड़ों के बारे में आपको ज्ञान होगा। ठीक है गुरुजी। तो जैसा कि देखा आपने देखा महाकुंभ को लेकर यहाँ से नागा साधु, इसके बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं, उनका पता नहीं चलता। और भी ऐसी जानकारी देखते रहें आपका अपना चैनल आवर वर्ल्ड।